सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राकेश बिरदासी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कोकला वन लेके आया हूँ। ये काफ़ी ब्रजधाम में प्रसिद्ध है और मैं आज आपको मानसिक रूप से कोकला वन की परिक्रमा आपको पूरी कराऊंगा। और जिन श्रद्धालुओं और भक्तगणों की आस्था है वह इस परिक्रमा को मानसिक रूप से लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस परिक्रमा को लगाने से लोगों के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मेरे साथ इस परिक्रमा को मानसिक रूप से लगाइए। और मैं आपको बता दूं कि जो इस परिक्रमा को लगाता है उसकी आस्था शनिदेव भगवान में काफ़ी जुड़ जाती है। और लोग बताते हैं, कुछ भक्तगण बताते हैं कि यहाँ अगर जो शनिदेव की परिक्रमा लगाता है वो जो भी मनोकामना अपनी लेके आता है और इसकी परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामना सफल हो जाती हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है भक्तगणों से कि आप भी आएँ और इस मंदिर के अवश्य एक बार दर्शन करके जरूर जाएं। आइए अब हम जो कोकला वन की जो शनिदेव परिक्रमा है अब स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए। कोकला वन केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ब्रज की उन दिव्य भूमियों में से एक माना जाता है। आइए आज हम जो कोकला वन में हम कुछ सेवा करेंगे। बिस्कुट सेवा है, तो मेरे साथ इस राकेश बिरदासी यूट्यूब चैनल के साथ बनाइए। आप भी मानसिक रूप से इस सेवा के भागीदारी बने। चलिए। कोकला वन की परिक्रमा लगाने से काफ़ी दिल में शांति प्रदान होती है। आप भी आएं और एक बार कोकला वन की परिक्रमा जरूर लगाएं। यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी जो भक्तगण अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए चलिए हम इस कोकला वन का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ इस YouTube चैनल में बने रहिए। जहां आज भी वक्त को अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव होता है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में कोसी कला के पास स्थित और विशेष रूप से शनिदेव, राधा कृष्ण और ब्रज की गुप्त लीलाओं से जाना जाता है। कोकला वन का मतलब होता है, कोकला का मतलब कोयल और वन का मतलब होता है जंगल। पुराणों और ब्रज की लोक कथाओं के अनुसार यह क्षेत्र कभी घने वृक्षों और कोयलों की मधुर ध्वनि से गूंजता था। कहा जाता है कि यह साधारण पक्षियों की नहीं बल्कि दिव्य कोयलों की वाणी सुनाई देती थी। कई संत मानते हैं कि ये कोयले वास्तव में राधा रानी की सखियां थीं। और मैं आपको बता दूं, शनिदेव को कठोर न्याय देने वाला देवता माना जाता है, लेकिन कोकला वन में उनका स्वरूप अत्यंत करुणामय और कृपालु माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल लीला कर रहे थे
तब शनिदेव उनके दर्शन करना चाहते थे। माता यशोदा शनि की दृष्टि से भयभीत थीं, इसलिए उन्होंने सीधे कृष्ण के दर्शन करने के लिए रोक दिया। तब शनिदेव ने ब्रज की सीमा में एक वन में बैठकर घोर तपस्या की। श्री कृष्ण और राधा रानी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। भगवान ने वरदान दिया कि जो भी भक्त इस वन में सिद्धार्थ से आएगा उसकी पीड़ा मैं स्वयं सुनूंगा और शनि की कठोरता करुणा में बदल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय वरदान दे दिया था कि जो इस वन की, जो कोकला वन की जो परिक्रमा है, जो व्यक्ति ये परिक्रमा लगाएगा स्वयं उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहेगी और शनिदेव भगवान की कठोरता है वह निर्मलता में बदल जाएगी। जो इस कोकला वन की परिक्रमा लगाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ दिन रोज कार्य प्रगति पर चल रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छी तरह जेसीबीओं के थ्रू रास्ता सही कर दिया गया है। पहले यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता था लेकिन अब काफ़ी अच्छी तरह कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, कोकला वन की जो परिक्रमा है यह शनिवार को लगाई जाती है और यहाँ उस दिन लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। सभी व्यक्ति यहाँ आकर परिक्रमा लगाते हैं। कोकला वन की परिक्रमा सामान्य परिक्रमा नहीं मानी जाती है। कुछ यहाँ मान्यता के अनुसार यहाँ 108 परिक्रमा विशेष फलदायी मानी जाती है। कुछ लोग 7 या 11 या 21 या 51 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान मन में चल रहे विचारों का प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। कुछ ब्रजवासी और रसिक संत बताते हैं कि कोकला वन में पैर नहीं चलते, यहाँ भाव चलते हैं।
यदि मन शुद्ध हो तो कम परिक्रमा भी महान फल दे सकती हैं। यदि मन अशांत हो तो अधिक परिक्रमा भी केवल शारीरिक श्रम में ही रह जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, कोकला वन में स्थित प्राचीन पीपल वृक्ष को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। यहाँ इस कोकला वन में काफ़ी बड़ा जंगल है और कुछ संत बताते हैं कि इस जंगल में आज भी ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण के समय के आज भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ ऐसे वृक्षों के आज भी दर्शन होते हैं। काफ़ी पुराने और प्राचीन वृक्ष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर विशेषकर पीपल वृक्ष को यहाँ ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे मंदिर काफ़ी बने हुए हैं इस परिक्रमा में। और इस परिक्रमा में भक्तों के लिए विश्राम करने के लिए जगह जगह व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह आपको जल की व्यवस्था मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ सभी प्रकार के छोटे छोटे भगवान के रूप देखने को मिलेंगे। और यहाँ गौशाला भी देखने को मिलती हैं। आप यहाँ आकर चारे की सेवा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है और काफ़ी व्यक्तिगत परिक्रमा लगाने में विलीन हैं। बताते हैं कि यहाँ अगर जो मन से परिक्रमा लगाता है और जो आदमी भक्त या श्रद्धालु अपने मन में कोई परेशानी लेके आता है तो उसकी वह मनोकामना निश्चित रूप से सफल हो जाती है। या काफ़ी दूर दूर से भक्तगण आते हैं मन में आस्था लेकर और दिल में विश्वास लेकर। वो परिक्रमा लगाते हैं बहुत शांति प्रिय से। आप देख सकते हैं काफ़ी मंदिर यहाँ हैं छोटे छोटे, सामने हमें दर्शन हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ हर शनिवार को श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे की व्यवस्था रखी जाती है। हर शनिवार को व्यवस्था होती है। यहाँ आकर आप भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है। तो आप मेरे साथ राकेश ब्रजवासी यूट्यूब चैनल बरसाना के माध्यम से मानसिक रूप से इस परिक्रमा के
भागीदारी बनेंगे। मैंने YouTube पर इस परिक्रमा को लेकिन पूरी परिक्रमा की कोई वीडियो मेरे को नहीं दिखी, इसलिए मैंने अपने राकेश ब्रिजवासी YouTube चैनल के थ्रू आपको घर बैठे ही इस पूरी परिक्रमा के मानसिक रूप से दर्शन करा रहा हूँ। आप मेरे साथ इस YouTube चैनल में बने रहिए। मैं आपको शनिदेव मंदिर तक लेके चलूँगा और मैं आपको शनिदेव भगवान के मानसिक रूप से दर्शन कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पीपल के वृक्ष को मान्यता दी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास बताया जाता है। परंतु ब्रज परंपरा कहती है कि कोकला वन का पीपल शनि तपस्या का साक्षी है। यहाँ भक्त जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, धागा बांधते हैं, मौन प्रार्थना करते हैं। कई लोगों का विश्वास है कि यहाँ की गई प्रार्थना मन की गहराई तक पहुँचती है, क्योंकि यह स्थान साक्षी भूमि है। ब्रज की विद्या महिला कहती हैं कि कोकला वन में राधा रानी की अदृश्य कृपा विशेष रूप से अनुभव होती है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से प्रार्थना करने पर पारिवारिक कलह कम होता है, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलती है, मानसिक बोझ हल्का होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह केवल लोक विश्वास है, परंतु लाखों भक्तों इसे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं काफी हरियाली हरियाली है चारों तरफ। कई संत और सार्थक कहते हैं कि कोकला वन का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप रात्रि में अधिक प्रकट होता है।
गहरी शांति में अलग प्रकार की धुनाई सुनाई देना, अनायास नाम जप होने लगना, मन का अचानक शांत हो जाना, और रोने या भाव विभोर होने की अनुभूति होना। संत इसे चमत्कार नहीं बल्कि स्थान की आध्यात्मिक तरंगे मानते हैं। जब सार्थक का मन विरह में पिघलता है तब कोयल की ध्वनि उसे राधा नाम की याद दिलाती है। इसलिए यहाँ कोयल की आवाज को केवल प्राकृतिक ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति का संकेत माना जाता है। बहुत लोग केवल शनि दोष दूर करने आते हैं, पर संत कहते हैं कि कोकिला वन का संदेश इससे कई बड़ा है। संतों के अनुसार कोकिला वन का वास्तविक रहस्य बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि भीतर का परिवर्तन माना जाता है। जब कोई व्यक्ति का मन टूट जाता है तो यहाँ आकर उसे काफ़ी शांति का अनुभव होता है। तब कोकिला वन उसके भीतर छिपे अंधकार को बाहर लाने का प्रयास करता है। शनि उस अंधकार को दिखाते हैं, राधा उसे पिघलाती है और कृष्ण उसे प्रेम में बदल देते हैं। तो आइए चलिए हम अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू रखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मानसिक रूप से आपको पूरी परिक्रमा के अपने राकेश ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल के थ्रू दर्शन कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए।
तो हमने अपनी पूरी परिक्रमा पूर्ण कर ली है। इसके बाद हम अब शनिदेव मंदिर पर चलते हैं, हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए। अब हम मंदिर की तरफ चल दिए हैं। अब हम शनिदेव भगवान के दर्शन करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए।
आइए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं हम शनिदेव भगवान के मानसिक रूप से दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शनिदेव भगवान पर आकर तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाने की यहाँ बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी दूर दूर से कितने श्रद्धालु आए हैं। और अब हम मंदिर से निकलकर यहाँ कुंड बना हुआ है, हम कुंड के दर्शन करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए।
अब मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के पास जो शनिदेव मंदिर है, यहीं पर एक कुंड बना हुआ है। यहाँ आकर सभी श्रद्धालु और भक्तगण स्नान करते हैं। आइए उस कुंड के एक बार दर्शन करते हैं। तो मैंने आपको जो कोकला वन की परिक्रमा है, करीब ये 4 किलोमीटर की परिक्रमा बताई जाती है। तो मैंने आपको पूरी ये परिक्रमा मानसिक रूप से आपको कराई है। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक रहेगी। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए